बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो फ्रीलांसिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ की चौथी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ आज फ़ोटोशॉप इमेज मैनिपुलेशन को डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने इस फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स को यहाँ से शुरू कर देंगे, नहीं। असल में जो लास्ट लेक्चर है, जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे कि हमने इमेज मैनिपुलेशन की बात की थी। तो हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि जब इमेज मैनिपुलेशन की बात की जाती है तो इमेज मैनिपुलेशन का काम कहाँ पे होता है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम इमेज मैनिपुलेशन को डिस्कस करेंगे और इमेज मैनिपुलेशन को समझने के लिए हम डबल एक्सपोजर की मदद लेंगे। डबल एक्सपोजर क्या है कि हम अपने एक बेस इमेज के अंदर एक दूसरा इमेज दिखाते हैं। यानी जो बेस इमेज का करैक्टर है वो भी नज़र आ रहा होता है। आप उस शेप को देख के पहचान सकते हैं कि ये किसकी शेप है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ डबल एक्सपोजर के रेलेवेंट इमेजेस चल रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम डबल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है। अब हमने ये इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फोटोशॉप को ओपन करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना बेस इमेज जो है उसे ओपन करूँगा। ये अब मैंने अपने आर्टबोर्ड का कोई साइज़ नहीं रखा, सिंपल एक इमेज को ओपन किया है। अब ये इमेज एक ट्रांसपेरेंट इमेज है। ट्रांसपेरेंट इमेजेस वो होते हैं जो पीएनजी एक्सटेंशन के साथ होते हैं और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, इनके बैक पे कोई कलर नहीं होता, किसी भी किस्म का कोई सॉलिड कलर नहीं होता है, ना ही इनके अंदर कोई बैकग्राउंड होता है। याद रखें, फोटोशॉप के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ बैकग्राउंड पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर जितना भी काम है वो लेयर्स की फॉर्म के अंदर होता है। तो आप क्या करेंगे, सॉलिड कलर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तीसरे आइकन पे, ये जो लेयर मेन्यू है, आप इसके अंदर जो तीसरा आइकन है क्रिएट न्यू फिल लेयर, आप इसमें क्रिएट करेंगे और इसमें बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सॉलिड कलर की लेयर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने ब्लैक कलर की एक लेयर क्रिएट कर दी है। हम इसमें से कोई भी सिंपल सा कलर पिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो लेयर जो टॉप पे है वो फ्रंट पे रहेगी और जो लेयर बॉटम पे जाती जाएगी वो बैकग्राउंड पे चली जाएगी। तो हमें क्योंकि इस लेयर को एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को, ये जो लेयर आपको दिख रही हैं, आप इस लेयर को पकड़ेंगे और ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। जैसे ही आप नीचे लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको पीएनजी करैक्टर जो है, पीएनजी इमेज है, जो बैकग्राउंड लेस इमेज है वो सामने है और जो आपकी लेयर है जिसको आपने अभी कलर दिया था, यानी वो पीछे चला गया। अब बारी आती है हमारे पास दूसरे इमेज की, जिसको हमने इस जो हमारे पास कंटेनर है, ये जो बेस इमेज है, इसके अंदर हमने दिखाना है। तो ये इमेज है, पहला मैंने ओपन करके इमेज ओपन किया था, पहला मैंने ओपन कमांड से ओपन किया था। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के ज़रिए भी कर सकता हूँ ओपन। तो आप अपने इमेज को ड्रैग करें और जो आपकी फ़ोटोशॉप स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आप प्लेस करेंगे तो आपका इमेज ऐसे भी ओपन हो जाएगा। यानी आप अपने इमेज को फाइल के मेन्यू से जाके ओपन करके भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से पकड़ें और यहाँ पे ड्रैग करें तो तब भी ये आपका इमेज ओपन हो जाएगा। हम अपने इस इमेज को अपने जो बेस इमेज है इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे इस लेवल से उठा के, यानी इसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास, हम उस लेयर के ऊपर रखेंगे और इस इमेज का जो साइज़ है, यानी अगर आपसे ये पिक नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जो पहला टूल है, इसे मूव टूल कहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब आप इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे भी आप इसे मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है कि आपका ये जो इमेज है ये इतनी हाइट एंड विड्थ इसकी इतनी होनी चाहिए कि जो आपका बेस इमेज है वो कवर हो रहा हो। अब जैसे कि हमारे पास जो हमारा बेस इमेज है वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे। आप अपने कीबोर्ड की आल्ट की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपके कर्सर का जो शक्ल है, आपके कर्सर का जो आइकन है वो तब्दील हो जाएगा। अब आप सिंपल इसे लेफ़्ट क्लिक जो है अगर करेंगे तो आपका जो इमेज है जो फ्रंट पे था वो आपके बेस इमेज के अंदर क्लिप्ड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्लिपिंग मास्क की एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं कि अपने बेस इमेज के अंदर किसी भी इमेज को रख दें। डबल एक्सपोजर बेसिकली क्या होता है कि आपके दो इमेजेस जो हैं वो एक हद तक नज़र आ रहे होते हैं। तो हम ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अपने इस इमेज को, यानी इस थोड़ा सा जो हमारा दूसरा इमेज है उसे भी दिखाएंगे और थोड़ा सा इसको भी दिखाएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एस्थेटिकली आपका जो इमेज है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो आपका टॉप इमेज है उसके जिस इमेज को आपने अभी क्लिप किया है उसके जो एजेस हैं वो बड़े हार्ड हैं और वो इसका ग्राउंड सेक्शन है इस इमेज का, वहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं।
अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, जो इमेज जिसके हार्ड एजेस आपने रिमूव करने हैं, यानी वो जिस लेयर के अंदर है, आप उस लेयर के ऊपर एक लेयर मास्क क्रिएट करेंगे। आप अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लेयर मास्क के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब लेयर मास्क का बटन, ये आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, यानी इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपके उस लेयर की राइट साइड पे एक वाइट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिकली लेयर मास्क है, लेयर मास्क थंबनेल है। अब हमने इसे सॉफ्ट तरीके से इस इन हार्ड एजेस को रिमूव करना है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, इस रेलेवेंट लेयर के, और अपने कीबोर्ड से बी का बटन प्रेस करेंगे। अब बी से हम बेसिकली ब्रश हमारा मतलब है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ब्रश ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ने इस ऊपर वाली जो टॉप बार है उसके ऊपर ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ सामने दिखाई हुई हैं। तो आप यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो कंट्रोल करने के लिए इसे 10 रख लें, 15 रख लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि इसके जो हार्ड एजेस हैं वो रिमूव हो जाएं। लेकिन आप इसका फ्लो 100% या 100 के करीब करीब वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड वैल्यूज़ होंगी और वो जहाँ पे आप ब्रश प्लेस करेंगे वो वहीं पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो हमें स्मूथनेस चाहिए, तो हम इसके फ्लो को क्या करेंगे, ज़रा कम कर लेंगे, और इसकी जो स्मूथनेस है उसको भी 10% पे हम रख रहे हैं। अब आपने याद रखना है कि आपकी ये जो सेटिंग है, कलर सेटिंग है, आपकी ब्लैक होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक का मतलब ये होगा कि हम जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर ब्रश करेंगे तो वो चीज़, उस इमेज का उतना पार्ट रिमूव होता जाएगा। तो इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे। आपका याद रखना है, फोर कलर ब्लैक होना चाहिए, जो बैकग्राउंड पे कलर है वो वाइट होगा। अब आप आहिस्ता से अपने इस इमेज के ऊपर, याद रखें ये लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए और इस लेयर के ऊपर ये थंबनेल सेलेक्ट होना चाहिए। जब आप यूं ब्रश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो उसके हार्ड एजेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हुए जा रहे हैं, और इस तरह से अब आपका जो इमेज है वो हार्ड एजेस की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि एक प्रॉपर तरीके के साथ वो यहाँ पर ब्लेंड हो रहा है। अगर आप जिस तरह हमने यहाँ से इन एजेस को रिमूव किया, अगर ऊपर वाले एजेस को भी रिमूव करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। उनको करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो बेस ऑब्जेक्ट है, जो आपकी बेस इमेज है, अगर आप उसके ऊपर भी एक लेयर मास्क क्रिएट करें और इसी तरह से ब्रश को इस्तेमाल करते हुए इन्हीं सेटिंग से अगर आप इसे रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये भी उसी तरह इसके जो हार्ड एजेस हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और ये भी आपको जो इसके एजेस आपको टॉप सेक्शन के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। यानी इस तरह का इम्पैक्ट लगेगा कि जैसे जो इसका जो क्लाउडी पार्ट है वो यहाँ पे डिज़ोल्व हो रहा है। तो इस तरह आप अपनी पसंद से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे होंगे आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप फ़ोटोशॉप के अंदर क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना था कि आपको इमेज मैनिपुलेशन का एक कॉन्सेप्ट बताना था, और क्योंकि ये हमने पीछे डिस्कस किया था, कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि इमेज मैनिपुलेशन के अंदर, और जो उस वक्त उस दिन हम पावर पॉइंट के अंदर कर रहे थे तो क्या था, तो बेसिकली उसको आज हमने अपनी इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है कि इमेज मैनिपुलेशन के अंदर हम इन रास्टर इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी कैमरे से ली हुई तस्वीरों को इस्तेमाल करते हैं और इन इमेजेस को यहाँ पे हम यानी एडिट कर रहे होते हैं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और आपको इस लेक्चर की कुछ ना कुछ समझ भी लगी होगी। इन तमाम चीज़ों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस पाइपलाइन के अंदर हैं, उन तमाम वीडियोस के साथ हम आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।